नमस्ते, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी सलूजस मैथमेटिक्स चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लिमिट। आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मास्टर कैडर मैथमेटिक्स और जेई मीन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लिमिट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आमतौर पर लिमिट एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी को सॉल्व करना आता है, बट फिर भी कभी कभी उसके क्वेश्चंस अटक जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिमिट के कैसे कैसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का क्या आंसर होगा। उसके लिए हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं। पहली ऑप्शन है 0, नेक्स्ट ऑप्शन है 1, उससे नेक्स्ट है साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाय 2 बीटा, उससे नेक्स्ट है साइन बीटा डिवाइडेड बाय बीटा। अच्छा, अगर आप सबसे पहले ध्यान से देखें, आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अगर आप उसके ऊपर लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू बीटा दी हुई है, उसका मतलब है आप अल्फ़ा को बीटा के करीब लेके जाने की कोशिश करेंगे। उनके कहने का मतलब है अल्फ़ा जो है वो बीटा के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए हम अल्फ़ा की यहाँ पर फंक्शन में वैल्यू बीटा फिल करके देखते हैं। अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू फंक्शन में बीटा फिल करें और उससे डिनोमिनेटर में 0 ना बने तो हम डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में 0 बन गया तो हमें फंक्शन को ध्यान से देखना है, उसको सॉर्ट करना है, उसके बाद उसमें लिमिट फिल करनी है। तो सबसे पहले अगर हम अल्फ़ा को बीटा फिल करते हैं तो डिनोमिनेटर में अल्फ़ा की जगह अगर आप बीटा फिल करेंगे तो ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। आप देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या बन गया, 0। अगर डिनोमिनेटर में 0 बन जाता है तो हमें पता है समथिंग बाय 0 बिकम्स इन्फिनिटी। और अगर ध्यान से आप देखेंगे यहाँ न्यूमिरेटर में भी 0 बन रहा है। न्यूमिरेटर में कैसे 0 बन रहा है, अगर आप अल्फ़ा की जगह बीटा फिल करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसका मतलब यहाँ पर न्यूमिरेटर में भी 0 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 0 बन जाएगा अगर आप लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू बीटा फिल करते हैं। 0/0 फॉर्म हमेशा अनडिफाइंड होती है, इसलिए सबसे पहले आपको फंक्शन को सॉर्ट करना होगा, फिर आप उसकी लिमिट को फिल कर सकते हैं। अगर आप फंक्शन को सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप पहले देखिए, आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है विच इज़ ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो आप सबसे पहले वही करेंगे। आप सबसे पहले फॉर्मूला फिल कीजिए। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा को आप लिखेंगे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। मतलब मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया है। सेम वैसे ही डिनोमिनेटर में भी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को आप लिख लेंगे अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें, आप सबसे पहले चेक कीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसी कौन सी टर्म है जो लिमिट फिल करने के बाद 0 बनती है। उस टर्म को लिमिट के फंक्शन से अलग लिख लीजिए, और जो टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनने देता, मतलब जिस में लिमिट फिल करने पर 0 आंसर नहीं आता, उसको लिमिट के फंक्शन में अलग कर लीजिए। लाइक अगर मैं साइन अल्फा माइनस साइन बीटा में अल्फा की वैल्यू बीटा फिल करती हूँ तो साइन बीटा माइनस साइन बीटा हो जाएगा, मतलब 0 बनेगा, मैं इसको अलग लिख लूँगी। सेम वैसे ही साइन अल्फा प्लस साइन बीटा में अगर आप अल्फा की जगह बीटा फिल करते हैं तो ये बनेगा साइन बीटा प्लस साइन बीटा, मतलब 2 साइन बीटा, मतलब इसमें 0 नहीं बन रहा तो मैं इसको भी अलग लिख लूँगी। सेम वैसे ही डिनोमिनेटर में अल्फा माइनस बीटा में अगर मैं अल्फा की वैल्यू बीटा फिल करती हूँ तो बीटा माइनस बीटा 0 हो जाएगा, मतलब ये भी 0 बना रहा है, तो मैं डिनोमिनेटर में अल्फा माइनस बीटा को अलग लिख लूँगी। सेम वैसे ही अल्फा प्लस बीटा मेरे पास 0 नहीं बना रहा तो मैं उसको अलग लिख लूँगी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने ध्यान दिया कि साइन अल्फा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा, सिर्फ यही वाला पोर्शन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जब मैं लिमिट फिल करती हूँ, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन जाएगी। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इसलिए उसको साइड लिख लेंगे। अब साइन अल्फा माइनस साइन बीटा को किसी भी तरीके से सॉर्ट करना होगा ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0/0 फॉर्म ना बने। तो आपको पता है आप साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो मैं यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ
तो मेरे पास टर्म है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, मैं उसको लिखूंगी ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा एज इट इज। अब लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू बीटा, नेक्स्ट स्टेप में 2 कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। ये वो वाला फंक्शन है ऊपर वाले फंक्शन में से जिसमें अगर मैं लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू बीटा फिल करती हूँ तो ज़ीरो आंसर नहीं आता, तो मैंने उसको एक लिमिट में रख लिया और दूसरी लिमिट में वो वाला फंक्शन रखा है जिसमें अल्फा की वैल्यू बीटा फिल करने पर ज़ीरो बन रहा है। लाइक लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू बीटा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा। अब पहले वाले फंक्शन में आप लिमिट में अल्फा की वैल्यू बीटा फिल कर लीजिए, ये बन जाएगा 2 कॉज ऑफ बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा। और नेक्स्ट लिमिट एज इट इज लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू बीटा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखिए नीचे अल्फा माइनस बीटा है ना, मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला चल रहा है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है। अगर आप ध्यान दें उस फॉर्मूला में साइन ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय द सेम एंगल की अगर आप लिमिट लेते हैं तो आंसर 1 आता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सेम एंगल बनाने की कोशिश करूँगी। सेम एंगल अल्फा माइनस बीटा बाय 2 बनाने के लिए मैं डिनोमिनेटर में अल्फा माइनस बीटा को 2 से डिवाइड कर दूंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ताकि साइन में जैसा एंगल मुझे दिख रहा है वैसा ही एंगल डिनोमिनेटर में भी मेक हो जाए। अब अगर आप नेक्स्ट चलेंगे तो अगर आप इसको सॉर्ट करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 2 cos of 2 बीटा डिवाइडेड बाय 2 ट्वाइस साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2 बीटा इंटू, अब आपको पता है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा कितना होता है 1, वैसे ही लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू बीटा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर आपके पास होगा 1, एक 2 नीचे एक्स्ट्रा बचा है इसलिए हम इसको लिखेंगे 1/2। तो सॉर्ट करने के बाद ये हमारे पास आएगा 2 साइन बीटा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय 2 बीटा। ऊपर वाले में आपको साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसलिए हम इसको लिख लेंगे साइन ऑफ 2 बीटा डिवाइडेड बाय 2 बीटा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाय 2 बीटा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डबल लिमिट दी हुई है, मतलब डबल वेरिएबल पर लिमिट दी हुई है। इसमें 2 वेरिएबल्स काम कर रहे हैं x और y। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 2xy स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4। इसकी ऑप्शंस हैं आपके पास, पहली ऑप्शन 0, नेक्स्ट ऑप्शन 2, उससे नेक्स्ट ऑप्शन इन्फिनिट, उससे नेक्स्ट ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट। आप सबसे पहले अपने फंक्शन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उसके बाद उसकी लिमिट पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो वैसे ही हमने सबसे पहले डबल वेरिएबल के में भी लिमिट फंक्शन को सबसे पहले लिखते हैं। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 2xy स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4। इसमें एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 का मतलब है एक्स भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, वाई भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सबसे पहले एक्स को 0 और वाई को 0 अपने ब्रेन में फिल करेंगे। अगर आप फिल करेंगे तो आपको दिखाई देगा न्यूमरेटर में भी 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर में भी 0 बन रहा है। तो ये 0/0 फॉर्म है, मतलब अनडिफाइंड है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट फिल नहीं कर सकते, इसको सॉर्ट करेंगे। इसको सॉर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले पता है हम लाइन फिल कर सकते हैं, लाइक y = mx, या फिर हम कर्व फिल कर सकते हैं। कर्व से आपको आसानी से 1 सेकेंड में सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले सोचिए आप यहाँ पर कौन सा एक्यूरेट कर्व फिल करेंगे। अगर मैं कर्व में x की वैल्यू my² फिल कर दूँ तो न्यूमरेटर में भी y रेज टू पावर 4 बनेगा और डिनोमिनेटर से भी y रेज टू पावर 4 बाहर आ जाएगा, दोनों कट हो जाएंगे और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें कर्व x = my² फिल किया। अगर मैं x की वैल्यू my² फिल कर रही हूँ तो जो x पहले 0 पर अप्रोच कर रहा था अब उसकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो अपने आप को my² की फॉर्म में देख रहा है। इसका मतलब इसमें इस लिमिट में सिर्फ एक ही वेरिएबल अब काम करेगा, दैट इज़ y, क्योंकि x का प्लेस भी y ने टेक कर लिया। तो ये आपके पास होगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0
ट्वाइस ऑफ एक्स की जगह आप एम वाई स्क्वायर फिल करेंगे इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स की जगह अगर आप एम वाई स्क्वायर फिल करेंगे एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा एम स्क्वायर वाई रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे ये आपके पास होगा लिमिट वाई अप्रोचेस टू 0 2m वाई रेज टू पावर 4। डिनोमिनेटर में से आप वाई रेज टू पावर 4 को कॉमन निकालेंगे, अंदर आपके पास रहेगा एम स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये आएगा लिमिट वाई अप्रोचेस टू 0 2m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। मतलब इसका आंसर आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर कोई भी y की टर्म नहीं है, इसका मतलब लिमिट तो फिल होगा नहीं, आंसर आएगा आपके पास 2m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब आप ध्यान देंगे आपको एक फंक्शन की लिमिट का आंसर देना था, उसका आंसर आ रहा है 2m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। इसमें तो m कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहने का मतलब है आप m की कोई भी वैल्यू फिल कर सकते हो, लाइक 0 1 2 3 4। जैसे ही आप इसकी कोई भी वैल्यू फिल करोगे आप देखोगे कि 2m अपॉन एम स्क्वायर का आंसर चेंज होगा। लाइक अगर आप m की वैल्यू 0 फिल करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 0, अगर आप 1 फिल करोगे तो आपके पास आएगा 2/2 मतलब 1, अगर आप 2 वैल्यू फिल करोगे -1 वैल्यू फिल करोगे, जैसे जैसे आप m की वैल्यू फिल करोगे आंसर चेंज होता जाएगा। बट लिमिट का आंसर तो यूनिक होता है, लिमिट का आंसर कभी भी चेंज नहीं होता, इसका मतलब इसका आंसर आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका आंसर होगा कि m की वैल्यू यूनिक ना होने के कारण इसका आंसर यूनिक एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डज नॉट एग्जिस्ट। होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पॉजिटिव कमेंट्स लीव ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। इसके ऑप्शंस हैं आपके पास 1 0 -1 डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, जब भी मॉडुलस वाला क्वेश्चन होता है ना उसमें भी लिमिट को सॉर्ट करना बहुत आसान होता है, बस आपको मॉडुलस फंक्शन पर कॉन्सेंट्रेट करना होता है। लाइक सबसे पहले हम अपना लिमिट एंड फंक्शन लिखते हैं, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 3 मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है ना मॉडुलस में, लिमिट हमेशा यूनिक होती है, जितनी लेफ्ट में लिमिट होती है उतनी ही राइट में लिमिट होती है, उतनी ही टोटल लिमिट होती है। तो आप चाहे लिमिट को लेफ्ट से चेक करो, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, चाहे आप राइट हैंड लिमिट निकालो, चाहे आप टोटल लिमिट निकालो, आंसर हमेशा सेम ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी प्रेफर कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट भी प्रेफर कर सकते हैं। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट को प्रेफर किया है, मतलब मैंने इसको लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। मतलब मैं राइट से इसको कैलकुलेट कर रही हूँ, राइट में जितना इसका आंसर होगा उतना ही लेफ्ट में होगा, उतना ही टोटल लिमिट का आंसर होता है। अच्छा, राइट में अगर आप लिमिट को सॉर्ट करते हो तो क्या होता है, अगर आप x को 3 पॉजिटिव ले रहे हो मतलब 3 से आगे लेकर जा रहे हो, 3 से आगे लेकर जाने का मतलब है आप x की वैल्यू 3 प्लस h फिल करोगे, जिसमें h बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। स्मॉल क्वांटिटी होने का मतलब है h 0.000000 नील कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब जैसे जैसे x 3 पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा है मैं h की बहुत ही स्मॉल वैल्यू मतलब h अप्रोचेस टू 0 मतलब 0 के करीब वैल्यू ले रही हूँ, इसलिए x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव की जगह h अप्रोचेस टू 0 ले लेगा। x की वैल्यू जब आप 3 प्लस h फिल करेंगे तो फंक्शन में आप वैल्यू 3 प्लस h फिल कीजिए x की जगह पर, ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ 3 प्लस h माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस h माइनस 3। इसको अगर आप सॉर्ट करेंगे तो ये आपके पास बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 मॉडुलस ऑफ h डिवाइडेड बाई h। अच्छा, आपको पता है मॉडुलस ऑफ फंक्शन जो है वो 0 से पीछे नेगेटिव वैल्यू देता है, 0 से आगे पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो मेरे पास मॉडुलस ऑफ h की दो ऑप्शंस बची, या तो इसका आंसर नेगेटिव ऑफ h आएगा या फिर अगर मैं पॉजिटिव साइड से देखूँ तो पॉजिटिव ऑफ h आएगा। तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव h बाई h या फिर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव h बाई h। मतलब इसके दो आंसर बने, एक आंसर लेफ्ट से देखने पर -1 बन रहा है, राइट से देखने पर +1 बन रहा है, पर लिमिट का तो एक यूनिक आंसर होता है इसलिए इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर डी, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी और स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।